Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, 19 June, that is tomorrow, we all are going to appear for this very important exam जिसके लिए हम काफी समय से तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों, आखिरी के 2 दिनों में क्या करना चाहिए, ठीक है, ऐसे क्या विचार मन में होने चाहिए, किस तरीके से हमारा एफर्ट आगे बढ़ना चाहिए, उन सब के लिए आज हम बात करेंगे। और उसके लिए हमने इस पर्टिकुलर वीडियो का नाम दिया है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, ठीक है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम जिस गोल के लिए, जिस पर्टिकुलर दिन के लिए तैयारी करना चाहता है, वो दिन हमारे सामने आ ही जाता है, ये सुनो। और वो कल का दिन होगा जहां पे हम हमारी डेस्टिनी के साथ मिलेंगे। हमारा सामना होगा, हमारी डेस्टिनी के साथ हमारा सामना होगा क्लैट 2022 के पेपर के साथ, ये सुनो। और उस पेपर में हम क्या करेंगे, वो ऑब्वियसली काफी समय से हम उसके बारे में तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से, कुछ लोग 6 महीने से, कुछ लोग 1 महीने से। जो भी आपकी तैयारी हो, जो भी आपकी तैयारी हो, आखिरी के कुछ दिनों में अगर आप अपने माइंड सेट को सही रखेंगे, दैट इज आज का दिन और कल का दिन, अगर सही तरीके से कुछ काम करेंगे तो बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर मैं वही बात करूंगा कि आज का दिन कैसे जाना चाहिए, कल का दिन कैसे जाना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे विचार मन में होने चाहिए। दोस्तों, ये आपको पता ही है दैट ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स को अगेन से सेलिब्रेट करती है, एफर्ट को नहीं करती है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं कल रिजल्ट दिखाना है, पर दोस्तों रिजल्ट अपने आप तो नहीं आता है, एफर्ट से ही आता है। तो ऐसा क्या करें जो हमें अगेन से कल के लिए तैयार करे कम समय में। बिल्कुल दोस्तों, ये है लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स फ्रॉम प्रो टैलेंट, ठीक है, जहां पे हम आपके साथ ये डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर ध्यान दिया जाए। दोस्तों, आखिरी के एक ऐसे 2 दिनों में आपकी एकेडमिक कैपेबिलिटी से कहीं गुना ज्यादा आपका मेंटल कैपेबिलिटी क्या होगा, वो डिटरमाइन करेगा कि आप कल 2 बजे एग्जाम कैसे लिखेंगे। और उस 2 बजे से 4 बजे के बीच में आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या चीजों पे ध्यान देंगे, वो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी पे ध्यान दे से रखा जाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे मुद्दे उठाकर लेकर आया हूं जिसके द्वारा आई विल बी इन अ पोजीशन टू गिव यू दोस राइट अप्रोच। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ऑन 15 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जी, ने ये मैसेज के साथ पूरे देश को बताया दैट जब पूरा वर्ल्ड सोएगा तब इंडिया जागेगा। इंडिया अपनी डेस्टिनी के साथ मिलने वाला है। इंडिया की डेस्टिनी क्या थी? इंडिया की डेस्टिनी थी फ्रीडम, इंडिया की डेस्टिनी थी इंडिपेंडेंस। उसी तरीके से हमारी डेस्टिनी क्या है? कल का एग्जाम। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कल हम क्या करेंगे वो डिटरमाइन करेगा कि आगे हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों, ठीक है, ये चीज बिल्कुल मान के चलिएगा कि आप कल जिसका इंतजार कर रहे थे, ठीक है, जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वो कल आ चुका है, ठीक है। और वहां पे आपको बगैर डरे हुए, बगैर एनी एंजाइटी, यू हैव टू पुट एफर्ट्स, ठीक है। कोई भी तरीके का लेकिन से डर या एंजाइटी के बगैर आपको सही पॉजिटिव एटीट्यूड लगाना है दोस्तों, ठीक है। मैं आपके लिए छोटे बहुत सारे वीडियोस अभी आज लेकर आ रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको मैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ा सकूं, ठीक है, आपको साइकोलॉजिकली मदद कर सकूं, ठीक है, आपके मेंटल एटीट्यूड को मैं डेवलप कर सकूं, पॉजिटिव अप्रोच के लिए मैं आपको तैयार रख सकूं। दोस्तों, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे सबसे पहला पॉइंट है 80-20 रूल्स, ठीक है। दोस्तों, आपने सुना होगा पैरेटोस प्रिंसिपल that says 80-20 rule. Now what does it says? That for many events, roughly 80% of the effects come from 20% causes. सही सुना आपने? 80% effects, ठीक है, are coming from 20% causes, ठीक है, which means अगर मैं आज का दिन और कल का दिन सही तरीके से गुजारूं, ये पक्का है कि मैं 80% से ज्यादा रिजल्ट आज और कल के दिन से लेके आ सकता हूं। दोस्तों, आपके पास करीबन 24 आवर्स का टाइम है, जैसे आज से लेकर कल तक की एग्जाम के लिए। 24 आवर में
आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। ये सुनो दोस्तों, क्या क्या कर पाएंगे? ठीक है, आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। ठीक है, आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर रिवाइज करना है, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, आप अपना लीगल चीजों को मतलब बहुत स्ट्रांग तरीके से रिवाइज करना चाहे, बिल्कुल कर पाएंगे। दोस्तों, आपने बहुत सारा फाउंडेशन बना के रखा है। ठीक है, आपने इतने समय तक अच्छी पढ़ाई करी है, बस उस फाउंडेशन के ऊपर जो आखिरी मोमेंट के ऊपर सपोर्ट और जो बिल्डिंग बनानी है, बस वही मौका आ चुका है। बस वही आखिरी मोमेंट के अंदर वो जो 20% कॉजेज है ना, ठीक है, दैट विल गिव दिस 80% इफेक्ट्स। दोस्तों, आपके आखिरी के 20% के एफर्ट से, ठीक है, आपके 20% के एफर्ट से 80% रिजल्ट आने वाला है। इस चीज को भूलिएगा मत। ठीक है, मैनेजमेंट की दुनिया में ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल को लोगों ने बरसों से अप्लाई किया। इनफैक्ट आपने भी अप्लाई किया है अपने बोर्ड की तैयारी के लिए। ठीक है, अपनी कोई भी स्कूल की एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आखिरी के 20% आर हेल्पिंग यू अ लॉट। ये सुनो, सो दोस्तों, आखिरी के 20% टाइम मतलब अगले कुछ समय को ठीक से कम मत समझिए, कम मत आंकिए, मेहनत करते जाइए, एफर्ट लगाते रहिए, एफर्ट एफर्ट एफर्ट, बस वही आपको कल रिजल्ट देगा। ये सुनो, तो आपके मन में सवाल होगा, सर मैं एफर्ट कैसे लगाऊं? ठीक है, चलिए देखते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों आखिरी के 2 दिनों में, दैट मीन्स आज का और कल का, ये 2 दिन इफेक्टिवली तो 24 आवर, एक ही दिन बचा, बट फिर भी 2 दिन के अंदर अगर हम सोचे क्या करें, दोस्तों आपके लिए एक शॉर्ट, वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड गोल ओरिएंटेड मेथड आपके लिए लेकर आया हूं, विच इज कॉल्ड टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। नाउ व्हाट इज दिस टाइम बॉक्सिंग टेक्निक? ये आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है? इट इज वेरी शॉर्ट है, वेरी स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर गोल, विच मीन्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पिक अप शॉर्ट, यू कैन से टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू टेक अ लीगल का टेस्ट, ओके, यू टेक अ लॉजिक का टेस्ट, ठीक है, यू टेक आरसी का टेस्ट, ठीक है, यू टेक कॉन्ट का टेस्ट, ठीक है, यू टेक जीके का टेस्ट। ओके, छोटे छोटे टेस्ट विद अ गोल इन माइंड। ठीक है ना, टाइमलाइन लगाकर उसके पीछे भागे। Yes or no? For example, let us say there are 40 questions in legal and you are giving 30 minutes for it. Okay, ठीक है, so that's a very structured goal. ठीक है, आज के दिन में आपका माइंड तैयार होगा कि मैं कम समय में, ठीक है ना, कैसे आउटपुट दे पाता हूं। ठीक है, उसके बारे में अपने आप को ट्रेन करिए। आई एम श्योर आपने काफी मॉक दी है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं सर मैंने मॉक दिए, मुझे पता है, ठीक है, मैं कैसे कर पाता हूं। बिल्कुल, आई अग्री। ठीक है, पर दोस्तों आखिरी के समय पे, ठीक है, अननेसेसरी और कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए, ठीक है, अननेसेसरी और कोई चीज आ जाए, हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सुनो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए ठीक है, टू एंगेज अवरसेल्व्स, और एंगेज कैसे करें? एंगेज ऐसे ही करें जहां पे हम सब कुछ टाइम लिमिट में कर रहे हैं। ठीक है, शांति से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, शांति से जीके का किताबें नहीं पढ़ रहे। जीके किताब पढ़ सकते हो, कोई पंगा नहीं है, मतलब आप 2 घंटा पढ़िए, पर ये जो स्ट्रक्चर्ड पार्ट है, ठीक है, छोटा सा गोल ओरिएंटेड टारगेट साथ में लेके चले, इसको बोलेंगे टाइम बॉक्सिंग मेथड। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया आपने, उसमें आपने एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे और उसमें आपने आउटपुट दिया। वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है दोस्तों, वो आपके माइंड को ट्रेन करेगा। तो आज के दिन में आप जितने ऐसे टेस्ट दे सके, ठीक है, उतना अच्छा है। ठीक है, कंटिन्यूअस यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू, यू कैन से, कंटिन्यूअसली एंगेज विथ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द टाइप ऑफ, यू कैन से, थॉट प्रोसेस यू नीड टू डेवलप। उसके लिए आपको ये मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, इसको यू कैन से लोग बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, सो इन अ वे we are engaged in a short spell, we are looking at certain goal to be achieved. ठीक है, in a short spell we try and achieve that goal and it is going to be very useful. अगर हम ऐसा आज करेंगे, ठीक है, कल करेंगे, तो कल 2 बजे, ठीक है, हम ऐसे स्प्रिंट, ठीक है, जो हमें 30 मिनट में कुछ गोल निकालना है, वो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड थिंग इज कंट्रोलिंग योर ईगो। दोस्तों ये याद रखिएगा, आपकी एग्जाम जो 150 क्वेश्चन की एग्जाम है, ठीक है, उस 150 क्वेश्चन में परफेक्शन इन द सेंस एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट परफेक्शन doesn't play a very important role. There are so many thinkers who have given us idea that look, perfection is the enemy of good. बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, perfection is an enemy of good. Let me,
you can say give sudden you can say interesting quotes by very famous philosophers like Voltaire. Voltaire said, the best is the enemy of the good. You want to perform best and for that you take lot of time, ठीक है, it's not done, ठीक है. You are getting good score, not the best score, चलेगा, get good score, ठीक है, क्योंकि आप बेस्ट लाने में गुड भी नहीं ला पाएंगे. तो बेटर है कि हम फोकस करें, हमसे कुछ गलतियां हो जाए, एक्सेप्ट करें कि हम गलतियां करने वाले हैं, ठीक है, हम गलतियां करने वाले, एक्सेप्ट करें. उसको रोके कैसे, वो भी जरूरी है, ठीक है, उसको रोके कैसे वो भी जरूरी है. पर एकदम परफेक्शन लाने के लिए हम बहुत सारा समय लगा दे, वो चलेगा नहीं, ठीक है. कन्फ्यूशियस बोलते हैं, बेटर अ डायमंड विद अ फ्लॉ देन अ पेबल विदाउट, ठीक है. हम अच्छा स्कोर लेकर आए, हमारे नेगेटिव हो, दैट्स ओके, दैट्स ओके. ये सनो दोस्तों, एनीवे 150 क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपके अटेम्प्ट तो ज्यादा ही चाहिए. क्लैट एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट यू कैन से गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है. इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, दिस इज नॉट डन. यस और नो. सो आपको रिजनेबली बड़े अटेम्प्ट करने, 110, 120, 130, ये तो अटेम्प्ट करने ही करना है. 130, 135 के ऊपर अटेम्प्ट तो करने ही है. यस और नो. सो दोस्तों, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव टू बी अ डायमंड विथ अ फ्लॉ देन अ पेबल. पत्थर की तो कोई औकात नहीं है, पर डायमंड है, भले फ्लॉ वाला है, फिर भी उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू बनेगी. शेक्सपियर बोलते हैं, स्ट्राइविंग टू बेटर ऑफ वी मार व्हाट्स वेल, ठीक है. अच्छा बेहतर करने के लिए हम कभी कभार जो हमारे लिए यू कैन से जो ठीक ठाक है उसको हम भूल जाते हैं. हमें अगर ठीक ठाक भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, इन द सेंस, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं तैयार रहना है कि मैं गलती करूंगा, एक्सेप्ट करें, ठीक है, बहुत ज्यादा परफेक्शन पे न जाए और कोशिश करें कि हम मैक्सिमम आउटपुट दे सके. दोस्तों, इस समय पे आपके मन में बहुत सारी शंकाएं आएगी, ठीक है. दोस्तों, क्या एक से मेरे सामने जब क्वेश्चन आएगा तो मेरे मन में शंका आएगी कि अरे इसके अंदर तो ये भी लग सकता है, वो भी लग सकता है, फलाना भी लग सकता है. दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है. व्हेन यू हैव अ कॉन्फिडेंस वर्सेस नॉलेज का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो जैसे जैसे आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता है, शुरुआत में, ठीक है, आपको लगता है इट इज वेरी इजी, but as you get more knowledge you simply go slowly down and down and down and down, ठीक है. आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, ये तो मेरे से नहीं होगा, but then slowly and slowly you start getting you can say better score. दोस्तों, आपको ऐसा भी लगेगा कि yes it is very complicated, ठीक है, पर दोस्तों आप वहां पे कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज है. आज आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आपने इतने समय मेहनत करी है, ठीक है, साल भर लड़ाई करी है, ये सुनो, साल भर लड़ाई करी है, 2 साल मेहनत करी है, हर छोटी छोटी चीजें आपने करी है, ठीक है. आपके साथ आपके टीचर ने भी बहुत मेहनत करी है, ये सुनो. तो भैया ये ध्यान रहे, अभी कॉन्फिडेंस खोने का मौका नहीं है ना, अभी कॉन्फिडेंस खोने का मौका नहीं है, अभी तो चीजें लेवरेज करने का मौका है. लेवरेज करिए आपके नॉलेज के ऊपर, लेवरेज करिए आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर. वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमने जो साल भर मेहनत करी, ठीक है, हमने इंक्लूडिंग दैट इज यू एंड आई, हम सब लोगों ने बिल्कुल मेहनत करी है, ठीक है. कितने सारे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे फाइट अबाउट प्रो टैलेंट, कितने सारे वीडियोस डाले हैं, ठीक है, करंट अफेयर के लेकर, लीगल के लेकर, लॉजिकल के लेकर, वोकैब के लेकर, आरसी के लेकर, ठीक है, कितना सारा कंटेंट डाला है, ठीक है. तो दोस्तों, ये चीजों को लेवरेज करिए, ठीक है, इन चीजों को लीवर पे लीजिए, ठीक है, इन द सेंस बिलीव ऑन इट, ठीक है. आपने जिस तरीके से अपनी लर्निंग करी है, इस लर्निंग के इंटर रिलेशंस के ऊपर विश्वास करिए, ठीक है. दोस्तों, एट प्रो टैलेंट वी बिलीव इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि आपने जो जो भी नॉलेज गेन किया है, ठीक है, आप उन सब को कनेक्ट द डॉट्स कर पाते हो. इसीलिए वी हैव बीन बिलीविंग इन वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट दैट देयर इज ऑलवेज यू कैन से, जैसे स्टूडेंट के लिए सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना जरूरी है, सभी सब्जेक्ट्स को कनेक्ट द डॉट्स करना जरूरी है, ऐसे ही टीचर्स को सभी चीजों का कनेक्ट द डॉट करना जरूरी है. सो एज अ टीचर आई नीड टू नो एवरी एस्पेक्ट. I should be in a position to teach all these subjects in a very interesting manner. ठीक है, so that is what the interrelationship of the concept. Believe in it, okay? Just like your teacher, you will be in a position to develop that good aspect. Compact learning is very important. ठीक है दोस्तों, आखिरी के लिए हमने आपके लिए सुपर
500 MCQs डाले हैं दोस्तों. ये सुपर 500 MCQs आर वेरी क्रूशियल. इनफैक्ट नॉट 500 बट देयर आर इनफैक्ट 618 क्वेश्चंस आर देयर. ठीक है, 618 क्वेश्चंस ऑफ वेरी हाई क्वालिटी. वेरी गुड चांस कि कल वो आपको दिखेंगे, पक्का दिखेंगे, ये मेरा मानना है. समराउंड यू कैन से आउट ऑफ 37-38 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम दिस. ये बिल्कुल मेहनत करिए, बिल्कुल मेहनत करिए. राइट फोकस. ठीक है, फोकस रीडिंग. कल जब आप एग्जाम आपकी रीडिंग के ऊपर लेवरेज करें. आपका रीडिंग है जो आपको मदद करेगा एग्जाम के दिन. दैट इज कल जब आप 2 से 4 के अंदर कितना फोकस रीडिंग करते हो वो आपके ऊपर है. ठीक है, उधर ध्यान दीजिएगा दोस्तों. आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी होगी उसके ऊपर विश्वास करिएगा. आपने अभी तक, ठीक है, जो भी एक रैशनल थिंकिंग करी है, ठीक है, एक रैशनल थिंकिंग करिए, एक रीजनेबल आदमी के तरीके से जो सोच डेवलप करिए उसके ऊपर विश्वास करिए. ठीक है, ये आपको मदद करेगा दोस्तों. एंड बेट ऑन राइट माइंड्स. आपका माइंड के ऊपर विश्वास करिए क्योंकि आपके माइंड आपने साल भर जो तैयारी करी है वो आपको एक ऐसे परेशानी में अच्छा रिजल्ट देगा. परेशानी में आपको आपका माइंड अच्छा रिजल्ट देगा, उसके ऊपर विश्वास करिए. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर. सो क्या करेंगे आखिरी के 2 दिनों में? बिलीव इन 80-20 प्रिंसिपल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यस और नो. फोकस ऑन टाइम बॉक्सिंग मेथड. यस और नो. आज इसको ट्राई करिएगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल गिव यू स्प्रिंट रिलेटेड प्रिपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, एंड फोकस ऑन योर, यू कैन से लेवरेज ऑन योर कंसेप्ट. ओके, लेवरेज ऑन वॉट एवर यू हैव डन सो फार. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों. कल ट्विस्ट विथ डेस्टिनी होगा हमारा. ठीक है, हम उसके साथ जुड़े रहेंगे. Yes or no? Great दोस्तों. Thank you very much for watching this and believe in yourself. है ना? All the best.